हेलो क्लास 3 के प्यारे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। आज हम आपकी मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टॉय जॉय। टॉय जॉय का मतलब जो खुशी जो जॉय हम फील करते हैं जब हम अपने टॉयज के साथ खेलते हैं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम कैसे टॉयज के साथ जॉय करने वाले हैं। Some children are making animal and bird faces on old boxes, cans and paper. तो कुछ बच्चे जो है उन्होंने ओल्ड बॉक्सेस पुराने बॉक्सेस ले रखे हैं, कैन्स ले रखी है या पेपर ले रखा है और उसके ऊपर वो बना रहे हैं एनिमल और बर्ड के फेसेस। लुक एट माई बॉटल, जो कि एक सिलेंडर की शेप है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी शेप्स होती हैं। तो जैसे कि एक बॉटल जो है वो सिलेंडर की शेप में होती है। अभी आगे मैं आपको सारी शेप्स दिखाऊंगा और समझाऊंगा। आई मेड अ पपी फेस ऑन इट, इट हैज वाइड ईयर्स। तो ये लड़की बोल रही है कि मैंने एक बॉटल ली है और बॉटल जो है वो एक सिलेंडर का शेप जैसी होती है। उस पे उसने क्या किया है, पप्पी बनाया है और पप्पी के कान जो हैं वो बहुत ही वाइड हैं। देखो बड़े बड़े कान हैं इसके। आई मेड अ पिग फेस ऑन द बॉक्स विच इज अ क्यूब, इट हैज नैरो आईज। तो ये लड़का बोलता है कि मैंने बॉक्स लिया है जो कि क्यूब की शेप में है और इसके ऊपर मैंने एक पिग बनाया है और इस पिग की आंखें जो हैं वो छोटी छोटी है। I made a bird face on the cone. Look at its pointed beak. ये लड़की बोलती है कि मैंने तो एक बर्ड का फेस बनाया है कोन पे। कोन कहाँ मिलता है? आइसक्रीम के नीचे। आइसक्रीम कोन खाए ना आपने? तो अगर आप देखोगे तो इसकी जो चोंच है वो कॉर्नर से बनी हुई है आइसक्रीम के कोन से। तो बच गया ये लड़का। इसने सोचा मैं भी क्यों पीछे रहूं। आई मेड अ कैट फेस ऑन द क्यूबॉइड। तो ये कह रहा है मैंने क्यूबॉइड के ऊपर कैट का फेस बनाया है। इट हैज लॉन्ग विस्कर्स। विस्कर्स क्या होती है? मुच्छें। कैट की मूछें या टाइगर की मूछें, ठीक है, उनको विस्कर्स बोलते हैं। आदमी की मूछों को विस्कर्स नहीं बोलते, उनको माउस्टेश बोलते हैं। तो एनिमल्स की मूछों को विस्कर्स बोलते हैं। लेट अस डू यूज ओल्ड बॉक्सेस, cubes and cuboids and bottles which are cylinders to do craft work. Draw faces on them. तो यहाँ पर आपको एक क्राफ्ट वर्क करने के लिए कहा गया है जिसमें आपको घर में पड़े हुए कुछ पुराने डब्बे यूज करने हैं, बॉक्सेस यूज करने हैं जो कि क्यूब्स और क्यूबॉइड की शेप में होंगे और कुछ बॉटल्स इकट्ठी कीजिए जो सिलेंडर की शेप में होगी और उनके ऊपर फेसेस बनाइए। What did you draw on their faces? और आपको बताना है कि आपने वहां पर फेसेस पे क्या क्या बनाया है। जया इज बिल्डिंग अ रॉकेट। जया जो है इसने एक रॉकेट बनाया। ये देखो ये रॉकेट बना हुआ है। ये देखो ये रॉकेट है। जया इज बिल्डिंग अ रॉकेट विद हर शेप्स। कुछ शेप्स है उसके पास। व्हाट शेप्स हैज शी यूज्ड, हाउ मेनी ऑफ ईच। तो आपको यहाँ पर पता करना है कि उसने कौन कौन सी शेप्स यूज की है और कितनी कितनी यूज की है। आई एम श्योर आपको अभी तक पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको ये शेप्स पहले बता देता हूँ। ये देखिए ये एक शेप है सबसे पहले और इसको हम बोलते हैं क्यूब, ठीक है। ये एक क्यूब है और इसके 6 फेसेस होते हैं। फेसेस क्या होता है? ये जो पूरा जो एरिया है इसको फेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ पे कॉर्नर दिखाई दे रहा है, ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर होता है। और एज क्या होता है? ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं ये एजेस होते हैं। तो ये क्यूब है। अब क्यूबॉइड कैसा दिखता है? तो क्यूबॉइड ऐसा दिखता है। इसके अलावा उन्होंने सिलेंडर की बात की है। तो ये स्क्रीन पर आप देखिए सिलेंडर आपको ऐसा दिखाई देगा। इस सिलेंडर को बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक शीट लीजिए, पेपर शीट लीजिए और उसको फोल्ड कर दीजिए। तो जब आप फोल्ड कर देंगे तो वो सिलेंडर की शेप में आ जाएगा। और एक शेप और है कोन। ये देखिए कोन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये 4 मेन शेप्स है जो आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें बताना है कि यहाँ पर जया के पास कौन कौन सी शेप है और कितनी। तो सबसे पहले क्यूब। तो आप देखें यहाँ क्यूब कितने हैं। एक तो क्यूब ये दिख रहा है और दूसरा क्यूब ये दिख रहा है। इसके अलावा कोई क्यूब दिख रहा है क्या आपको? मुझे तो नहीं दिख रहा। तो हम मानकर चलेंगे कि इसके पास कितने क्यूब हैं? 2 क्यूब्स, 2। अब बोल रहा है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड देखिए जो क्यूब नहीं है
लेकिन बॉक्स जैसा है वो क्यूबॉइड है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मुझे तो क्यूबॉइड दिख रहे, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रेड कलर में, चौथा ये ब्लू कलर में, चार तो मुझे दिख गए। तो यहाँ पर कितने हैं? चार क्यूबॉइड। तो दो क्यूब और चार क्यूबॉइड। अब हम बात करेंगे कोन की। तो कोन तो सिर्फ यहीं पर मुझे दिखाई दे रहा है, और इसका मतलब है कि यहाँ कोन है वन। और सिलेंडर कितने हैं? ये बीच में ये दिख रहा है मुझको सिलेंडर, तो यहाँ पर सिलेंडर भी वन है। What shape is between the red cuboid and yellow cuboid? तो येलो क्यूबॉइड ये रहा और रेड क्यूबॉइड ये रहा। अब इनके बीच में कौन सी शेप है? इनके बीच में है सिलेंडर। तो आप यहां पर लिख दोगे सिलेंडर। What shape is on the top of the orange cylinder? ऑरेंज सिलेंडर के ऊपर कौन सी शेप है? तो आप लिख दोगे कि ये है एक क्यूब। What shape is under the pink cone? पिंक कोन के नीचे कौन सी शेप है? तो ये भी एक क्यूब है। तो आप यहाँ पर भी लिख दोगे कि जो शेप इसके नीचे है वो है क्यूब। और हमने ऑलरेडी बात कर ली क्यूब के फेसेस की, कॉर्नर्स की और एजेस की, कि ये क्या। कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू मेक अ हाउस। आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स इकट्ठा करनी है, कलेक्ट करके आपको एक हाउस बनाना है। नेम द शेप्स एंड टॉक अबाउट देयर फेसेस एंड एजेस। तो आप जिन भी शेप से वो हाउस बनाओगे, उनके शेप, उन हाउसेस की शेप और उनके फेसेस और एजेस की आप बात करोगे। विच आर स्ट्रेट एंड विच आर कर्व्ड। तो ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो आपने यूज किए हैं उनमें से किसका स्ट्रेट फेस होता है और किसका कर्व्ड फेस होता है। तो आप स्क्रीन पे देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ पर जो ये आप पहली शेप देख रहे हो, इसके एज जो है वो फ्लैट हैं, एकदम स्ट्रेट हैं। लेकिन ये जो सेकंड फिगर आप देख रहे हो, जो सिलेंडर है, इसका जो एज है वो कर्व्ड है, यानी कि मुड़ा हुआ है। ये सीधा नहीं है, ये घूमता हुआ, मुड़ता हुआ, गोल गोल सा है। ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ द शेप्स हैव बीन अरेंज्ड। और ये भी आपको बताना है कि आपने जो हाउस बनाया है उसमें आपने कौन सी चीज कहाँ रखी है। वट पार्ट ऑफ द शेप कैन यू सी फ्रॉम द डिस्टेंस। और दूर से आपको कौन कौन सी शेप दिखाई दे रही है आपका हाउस बनने के बाद। देविका वेंट टू अ शॉप एंड बॉट एंड अ टॉय इंजन। तो देविका जो है वो एक शॉप पर गई और उसने वहां से एक टॉय इंजन खरीदा। हेयर्स देविकास टॉय इंजन। तो आपको टॉय इंजन दिख गया यहाँ पर, ये रहा, ऐसा दिखता है ये। इट हैज मेनी पार्ट्स, काउंट एंड फिल। तो आप इसको देखिए और फिर बताइए कि कौन से पार्ट में कौन सी शेप है और कितनी है। तो रेड सिलेंडर्स, तो ये सिलेंडर जो है ये देखिए कितने हैं, ये वन है, तो आप लिख दोगे वन रेड सिलेंडर। येलो कोन, कितने कोन हैं? तो एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन दो है कोन, तो टू कोन्स आप यहाँ लिख दोगे। ग्रे क्यूबॉइड, अब नीचे जो है ये भी क्यूबॉइड है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है, ये भी एक क्यूबॉइड है। और ये कितने हैं? ग्रे क्यूबॉइड वन, और ब्लू क्यूब कितने हैं? तो आप देखो यहाँ पर ब्लू क्यूब है वन। हेयर आर सम मोर टॉयज फ्रॉम द टॉय शॉप। दे आर मेड ऑफ डिफरेंट शेप्स। व्हाट शेप्स आर यूज्ड इन दिस टॉयज। तो आपको यहाँ पर कुछ शेप्स दी हुई हैं, आपको बताना है कि कौन कौन सी शेप इन टॉयज में मौजूद है। तो पहले बताइए ये कौन सी शेप है? ये है सिलेंडर, वेरी गुड। और ये कौन सी शेप है? ये है कोन, वंडरफुल, आपको तो सब कुछ आता है। तो इसको हम इसको लिखने के बाद दूसरी शेप पे चलते हैं। तो ये तो लॉलीपॉप है। अब यहाँ पर दो शेप बोल रहा है वो, तो एक तो हमें पता है ये कौन सी शेप है, बॉल जैसी। बॉल जैसी शेप तो है, लेकिन इस शेप का नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं स्फेयर, SPHERE, स्फेयर। और दूसरी शेप कहाँ है? दूसरी शेप तो दिखाई नहीं दे रही, दिख रही है ना? हाँ, ये दूसरी शेप है। अब बताओ ये वाली कौन सी शेप है? ये तो मुझे कुछ सिलेंडर जैसी दिख रही है। तो ये क्या है दोस्तों? ये है सिलेंडर। इसका मतलब है ऐसी कोई भी चीज, जैसे कोई पाइप होती है वो भी सिलेंडर होगा, या बांसुरी है, फ्लूट है, वो भी सिलेंडर होगा। अब यहाँ पर एक टॉय बना हुआ है कैट। आइए देखते हैं इसमें कितनी शेप्स हैं। तो इसमें एक शेप तो ये दिख रही है मुझे, ये कौन सा है बताओ? अभी, यस, हमने अभी बात की थी कि ये जो भी बॉल जैसा दिखेगा वो स्फेयर होगा, तो हम स्फेयर लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद ये वाली शेप कौन सी है?
ये तो कौन है, तो हम इसको कौन लिख देंगे। इसके अलावा एक शेप और है, ये देखो ये क्या है, अभी हमने बात की थी, ये है सिलेंडर, तो हम सिलेंडर भी लिख देंगे। तो यहाँ 3 शेप हो गए। इसके अलावा बेटा ये भी शेप है, लेकिन ये जो है लाइन सेगमेंट है, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब आप आ जाओ इस वाले टॉय में, यहाँ देखो, यहाँ 2 शेप्स है, कौन कौन सी हैं। एक तो ये नीचे वाली और एक ये सबसे ऊपर वाली, ये दोनों एक जैसी हैं, इनको हम बोलते हैं क्यूब, ऐसे लिख देंगे हम, क्यूबॉइड। और ये जो शेप्स हैं, ये सारी शेप्स, तीनों शेप्स हैं, ये क्यूब हैं। तो क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क होता है बेटा। क्यूब जो है वो हमेशा स्क्वायर से बनते हैं, स्क्वायर्स को जब हम आपस में जोड़ देंगे तो क्यूब बन जाता है। क्यूबॉइड में कम से कम एक रेक्टेंगल जरूर होता है, ठीक है, इसलिए क्यूबॉइड जो है थोड़ा लंबा सा हमें दिखाई देता है। जया मेड सम हाउसेस यूजिंग डिफरेंट शेप्स, ट्राई टू बिल्ड सच हाउसेस, टावर्स, रॉकेट्स एटसेट्रा यूजिंग डिफरेंट शेप्स अवेलेबल अराउंड यू। तो आपके आसपास जितनी भी शेप्स आपको दिखती हैं, उन शेप से आप घर या टावर या रॉकेट्स बनाइए। जैसे कि आप इस तरीके से एक जो है शेप बना सकते हैं, दूसरा ऐसे शेप बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप बना सकते हैं, और इस तरीके से घर भी बना सकते हैं। नोट दैट क्यूब इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड, वो मैंने आपको अभी बता दिया कि क्यूबॉइड में जो है एक कम से कम एक रेक्टेंगल होता है, लेकिन क्यूब में क्या होता है, सारे के सारे स्क्वायर्स होते हैं। इसलिए हम इन्होंने कहा है कि जो क्यूब है वो एक स्पेशल टाइप का क्यूबॉइड है, क्योंकि क्यूबॉइड में सारी साइड्स इक्वल नहीं होते, उसके सारे एजेस बराबर नहीं होते, एक एज छोटा होगा, दूसरा एज बड़ा होगा, लंबा होगा, लेकिन क्यूब के सारे एजेस जो है वो बराबर होते हैं। लेट अस प्ले, कंस्ट्रक्ट एंड डिस्क्राइब, आस्क स्टूडेंट्स टू सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4 and 5 इन ईच ग्रुप। ये एक एक्टिविटी है जो आपके टीचर आपके साथ करेंगे। In each group, one student selects any 3 shapes and puts them together. The student then describes the sequence of the construction, and other students have to build the same without seeing the original one. Let children take turns and play the game in group. तो ये एक गेम है जो आपको आपके टीचर्स खिलाएंगे। इसमें आपको क्या करना है कि 4-5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाकर, और टीचर आपको बोलेगा ग्रुप बनाने के बाद एक बच्चे को कि वो सीक्वेंस को डिस्क्राइब करेगा। जैसे वो बोलेगा सबसे नीचे एक क्यूबॉइड रख दो, फिर उसके ऊपर एक सिलेंडर रखो, सिलेंडर के ऊपर एक कोन रखो, इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देगा, और बाकी की जो टीम है वो उनको उसको सुनकर और उस शेप को बनाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। कैन यू फाइंड दी शेप्स इन द क्लासरूम, फिल इन द टेबल विद देयर नेम्स। तो आपको इन शेप्स से मिलती जुलती चीजें आपकी जो क्लासरूम में होंगी वो आपको बतानी है। जैसे सिलेंडर, आप कौन कौन सी चीजें जो है आप सिलेंडर है आपकी क्लासरूम में मौजूद है। एक एग्जांपल जैसे मैं आपको देता हूं, आपकी वाटर बॉटल, तो वाटर बॉटल जो है वो आपका सिलेंडर है। अब सोचो इसके अलावा और क्या क्या है जो सिलेंडर हो सकता है और आपकी क्लास में है। इसके अलावा आपकी क्लास में जो चौक है या बोर्ड मार्कर है जिससे टीचर लिख रहा है, वो भी सिलेंडर की शेप में होगा। और अगर आप इंटरवल में कोई जूस लेकर आए हैं और उस जूस को स्ट्रॉ से पी रहे हैं, तो वो भी आपको दिखेगा एक सिलेंडर की शेप में। अब यहाँ पर आपको एक और लिखना है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप अपने अपने पेरेंट्स के साथ या टीचर के साथ डिस्कस कीजिए और देखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिलेंडर जैसी हमारी क्लास में मौजूद है। नेक्स्ट उन्होंने हमें शेप दी है स्फेयर। तो स्फेयर जैसी दिखने वाली कौन कौन सी चीज़ें, अगर आपका गेम्स पीरियड है और आप आज अपने साथ फुटबॉल लेकर आए हो या क्रिकेट बॉल लेकर आए हो, तो एक शेप तो वो हो गई, आप बोल सकते हो फुटबॉल या क्रिकेट बॉल जो भी है, एक शेप ये हो गई। और देखिए, अगर आपके जो ईवीएस टीचर है वो आपको जब अर्थ के बारे में पढ़ाते हैं तो वो आपके लिए एक ग्लोब लेकर आते हैं, वो भी आपकी क्लास में मौजूद हो सकता है। तो ये भी एक स्फेयर की शेप। और क्या हो सकता है स्फेयर के शेप में, अगर आप अपना टिफिन बॉक्स खोलो और मम्मा ने आपके लिए उसमें एक बहुत ही जूसी सा अगर ऑरेंज रखा हुआ है, तो वो भी आपके क्लासरूम में एक स्फेयर की शेप की चीज है। अब लास्ट वन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप डिस्कस कीजिए और बताइए और क्या हो सकता है स्फेयर आपकी क्लास में। वैसे तो स्फेयर बहुत कुछ है, मून है, सन है, लेकिन हमें यहाँ क्लासरूम के अंदर अपनी चीजों को बताना है, ये ध्यान रखना। तो क्लासरूम वाली चीजों को डिस्कस करना है बेटा। थर्ड शेप है क्यूब। क्यूब
आपकी क्लासरूम में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे अगर आपके स्नेक्स एंड लैडर्स का आपका बोर्ड गेम पड़ा है, तो आपको पता है कि स्नेक्स एंड लैडर्स को हम जिस चीज़ से खेलते हैं, जिसको हम पासा भी बोलते हैं और इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं डाइस, तो वो एक क्यूब की शेप है। कुछ बच्चे रूबिक्स क्यूब को भी लेकर आते हैं। रूबिक क्यूब क्या होता है, आप स्क्रीन पे देखो, आपको दिख रहा है, यही रूबिक क्यूब होता है। तो ये भी एक क्यूब की शेप है। कोई बॉक्स हो सकता है जो कि आपके क्लासरूम में पड़ा है, वो भी क्यूब की शेप में हो सकता है, या फिर वो क्यूबॉइड की शेप में भी हो सकता है। तो बॉक्स जो है आपकी क्लासरूम में जो मौजूद है, जो टीचर ने अगर रख रखा है, तो वो भी जो है बॉक्स जो है इस शेप में हो सकता है। या कई बार क्या होता है कि जैसे आपके क्लासरूम में जो डस्टबिन है वो किसी भी शेप में हो सकता है, वो सिलेंडर की शेप में भी हो सकता है, वो क्यूब की शेप में भी हो सकता है, और क्यूबॉइड की शेप में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो कैसा डस्टबिन मौजूद है क्लास में। नेक्स्ट है क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड की शेप की बहुत सारी चीज़ें आपको जो है क्लासरूम में मिल जाएगी, जैसे कि आपका पेंसिल बॉक्स या फिर आपका लंच बॉक्स। ये दोनों ही जो शेप्स हैं ये क्यूबॉइड की शेप में हैं। आपका पेंसिल बॉक्स हो सकता है, आपका लंच हो सकता है, आपका इसके अलावा आपका जो टेबल है वो क्यूबॉइड की फॉर्म में हो सकता है, आपका बेंच जो है वो क्यूबॉइड की फॉर्म में हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो क्यूबॉइड की शेप में आपको क्लासरूम में मिल जाएगी। लास्ट है हमारा कोन। कोन की शेप में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको क्लासरूम में मिल जाएगी। तो कोन शेप में आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, आपकी पेंसिल जो है, आपकी पेंसिल को जब आप शार्प करोगे तो उसकी जो टिप है, पेंसिल की टिप शार्प करने के बाद वो पेंसिल की जो ऊपर की नोक है वो कैसी दिखती है, वो कोन की तरह दिखती है। अगर आप स्कूल में क्रिसमस मनाते हो तो जो क्रिसमस का ट्री है अगर वो क्लासरूम में है तो वो भी आपका जो है कोन की शेप में दिखने लग जाएगा। या फिर इसके अलावा अगर मैम आपको या सर आपको कोई ईवीएस में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिस फनल का इस्तेमाल करेंगे वो फनल भी जो है आपकी कोन की शेप में हो सकती है। तो अब एक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप डिस्कस करके बताएंगे कि एक और चीज़ जो कोन की शेप में होती है आपकी क्लासरूम में मौजूद है। नेम द शेप दैट यू फाइंड द मोस्ट। सबसे ज़्यादा शेप आपको जो दिखाई देती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। ये आपके क्लासरूम में सबका अलग अलग आंसर होगा, इसलिए मैं यहाँ पर आंसर नहीं लिख रहा हूँ। नेम द शेप दैट यू फाइंड द लीस्ट। सबसे कम जो आपको शेप दिखती है वो आपको यहाँ लिखनी है। नेम द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन शेप। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपकी एक शेप से ज़्यादा शेप से बनी हुई है। उन चीज़ों में आपको यहाँ पर उन चीज़ों का नाम लिखना है जो एक से ज़्यादा शेप की बनी हुई है, जिसमें मतलब क्यूब भी हो या क्यूबॉइड हो या सिलेंडर हो या सब एक साथ मिलकर एक शेप बनी हुई हो। अब आपको यहाँ पर एक गेम दिखाई दे रहा है आपके पेजेस पे, आपके बुक के पेजेस के कॉर्नर पर। ये गेम आपको आपके टीचर्स खिलाएंगे। लुक एट दी शेप्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्कल करना है क्यूब्स को, पुट अ टिक मार्क ऑन द कोन्स, पुट अ क्रॉस ऑन द सिलेंडर एंड पुट अ बॉक्स ऑन द क्यूबॉइड। तो यहाँ पर आपको कुछ शेप्स दिखाई दे रही हैं, तो इनमें आपको जितने भी क्यूब्स हैं उनको सर्कल करना है। तो हम देख लेते हैं क्यूब्स कहाँ है। एक ये है तो इसको सर्कल करना है, हम इसको सर्कल कर लेते हैं। ये भी एक क्यूब है, इसको भी सर्कल कर लेते हैं। ये भी एक क्यूब है, इसको भी सर्कल कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास कोन्स हैं, कोन्स को हमें टिक करना है, तो ये टिक किया कोन, ये भी कोन और ये भी कोन, इन तीनों को टिक कर दिया। उसके बाद सिलेंडर्स को क्रॉस आउट करना है, तो ये एक सिलेंडर है, ये क्रॉस आउट, दूसरा सिलेंडर ये ब्लू कलर का क्रॉस आउट, तीसरा सिलेंडर ये ऑरेंज कलर का क्रॉस आउट। और जितने भी क्यूबॉइड्स हैं उनके चारों तरफ हमें बॉक्स बनाना है। तो एक क्यूबॉइड तो ये है, तो हम इसके चारों तरफ बॉक्स बना देते हैं। एक क्यूबॉइड ये है, इसके भी चारों तरफ बॉक्स बना देते हैं। और एक क्यूबॉइड ये है, इसके भी चारों तरफ बॉक्स बना देते हैं। और ये जो है ये एक स्फेयर है, और इस स्फेयर का हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। आगे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। नेम द शेप्स, हमें बतानी है विद नो एजेस। एक ऐसी शेप बतानी है हमें जिसमें कोई एज ना हो। तो अगर हम इस बुक को देखें तो हमें यहाँ पर एज दिख जाएगा, क्योंकि ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के एज होते हैं, जैसे हमने यहाँ दिखाया ये एज है। कोन में भी एक एज होता है यहाँ पर ऊपर, ठीक है। तो हमें ऐसा बताना है जिसमें कोई एज नहीं होता, तो वो स्फेयर होता है जिसका कोई भी एज नहीं होता। एक ऐसी शेप बताई है विद ओनली फ्लैट फेसेस, जिसके पास सिर्फ फ्लैट फेसेस हों, कोई भी कर्व्ड फेस ना हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्यूब और क्यूबॉइड, उनके पास कोई भी कर्व्ड फेस नहीं होता, फ्लैट फेस होता है। विद ओनली कर्व्ड फेसेस, ऐसी एक शेप जिसमें सिर्फ कर्व्ड फेसेस होते हैं और
फ्लैट फेसेस नहीं हो। तो ऐसी एक जो चीज़ है, एक शेप है, वो है स्फेयर। स्फेयर में सिर्फ कर्व्ड फेस ही होता है, कहीं पर भी इसमें फ्लैट फेस नहीं होता। विद बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस, एक ऐसा जिसमें कर्व्ड एज भी हो और स्ट्रेट एज भी हो। तो ऐसी एक शेप जो जिसमें स्ट्रेट और कर्व्ड एजेस दोनों हो, वो आपका प्रोटेक्टर हो सकता है। आपने देखा होगा आपकी जो इस तरीके से, जो इसको आप डी बोलते हो, इस तरीके से बना हुआ होता है बेटा, और उसमें जो है यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए होते हैं। तो ये जो एक शेप है, इसमें आपको कर्व्ड एज भी दिख रहा है, ये रहा कर्व्ड एज, और यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये है स्ट्रेट एज। तो इसको हम बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। तो इस तरह से लिखते हैं प्रोट्रैक्टर को। कुछ लोग इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, प्रोटेक्टर नहीं होता बेटा ये। यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर है, ये है ना, प्रोट्रैक्टर, तो इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। ओके। विद बोथ फ्लैट एंड कर्व्ड फेसेस, एक ऐसी शेप जिसमें फ्लैट और कर्व्ड फेसेस दोनों। तो ऐसी एक शेप है सिलेंडर, क्योंकि आप देखोगे सिलेंडर में ऊपर और नीचे की तरफ जो है वो फ्लैट फेसेस होते हैं, और जो साइड में है वो एक कर्व्ड फेस होता है। Which shapes can you build? Look what I made with clay and sticks. You can too try to make such shapes. अब ये क्या है, ये इन्होंने इस लड़की ने मैच स्टिक या छोटी छोटी स्टिक्स और क्ले लेकर इनको सुखाकर जोड़कर एक शेप बनाई है। तो आप भी इस तरह से मैच स्टिक्स और हम हम क्या करते थे, हम मैच स्टिक और एमसिल लेकर ये बनाते थे, और ऐसी बहुत सारी शेप्स हम माचिस की तीली, और आप चाहे तो क्ले ले लीजिए, आप चाहे तो एमसिल से भी बना सकते हैं। ट्राई टू मेक दी शेप्स यूजिंग क्यूब्स, छोटे छोटे क्यूब्स लेकर आप इस तरह के शेप्स को भी बना सकते हैं। तो ये आपको बनाने के लिए कहा गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन, इन व्हाट वेज आर दी शेप्स सेम, इन व्हाट वेज आर दे डिफरेंट। तो इनमें क्या क्या सिमिलरिटी है। तो सबसे पहली बात तो ये सारी की सारी 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, 3D शेप्स हैं। तो एक तो इनमें सिमिलरिटी ये हो गई। दूसरी, इन सब में फेसेस हैं, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, लेकिन फेसेस सब में मौजूद हैं। इसके अलावा डिफरेंस क्या है कि बाकी की शेप्स में एजेस हैं, लेकिन इस शेप में एज नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यहाँ पर एजेस जो है वो किसी शेप में है और किसी शेप में नहीं है। इसके अलावा एक और डिफरेंस है, वो है वर्टेक्स का। वर्टेक्स क्या होते हैं, कॉर्नर्स। तो आप देखो कि बाकी की सभी शेप्स में वर्टिसेस, वर्टेक्स कॉर्नर है, इसमें भी कॉर्नर है, इसमें भी कॉर्नर है, लेकिन इस शेप में कोई भी कॉर्नर नहीं होता। तो यहाँ पर ये एक डिफरेंस आ गया। और क्या सिमिलरिटी है कि ये सब 3D हैं, इन सब में वॉल्यूम है, ये सभी जगह घेरते हैं। तो आप बोल सकते हो कि इन सभी में वॉल्यूम मौजूद है, किसी में कम हो सकता है किसी में ज़्यादा, लेकिन वॉल्यूम सब में है। तो यहाँ पर ये भी एक सिमिलैरिटी है। तो इस तरह से आप इनमें कुछ और सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, लुक एट ए डाई, द फेसेस हैव 1 to 6 डॉट्स, व्हाट नंबर इज ऑन। तो जैसे आपको यहाँ पे डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर की तरफ 6 हैं, यहाँ पर 5 दिख रहे हैं, यहाँ 3 दिख रहे हैं। तो इनमें क्या पैटर्न है ये हमें बाद में। तो जब आप एक डाई देखोगे तो द फेस अपोजिट टू नंबर वन के दूसरी तरफ, यानी कि अगर नंबर 1 यहाँ है तो इसके इस तरफ आपको कौन सा नंबर दिखाई देगा, यहाँ पीछे की तरफ है ना, तो वो आपको बताना है। तो 1 के अपोजिट आपको दिखाई देगा 6, जब आप 2 के अपोजिट देखोगे तो 2 के अपोजिट आपको दिखाई देगा 5, और जब आप 3 के अपोजिट देखोगे तो आपको दिखाई देगा 4। तो अब आप क्या ढूंढ सकते हो, यहाँ पर क्या पैटर्न है। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो क्या पैटर्न आ रहा है, आप इनको प्लस करो। 1 + 6 क्या हो गया, 7। 2 + 5 क्या हो गया, 7। 3 + 4 क्या हो गया, 7। तो क्या पैटर्न है कि अपोजिट साइड के नंबरों का जो सम होता है वो हमेशा 7 के इक्वल होता है। इन व्हाट ऑर्डर इज दिस मॉडल बिल्ट, आपको बताना है कि इसको अगर आप बनाओगे तो सबसे पहले आप क्या रखोगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आप सबसे पहले ये तो नहीं रख सकते हो, है ना, क्योंकि ये तो ऊपर है। तो सबसे पहले नीचे ही रखा जाएगा। तो पहले आप इन दोनों क्यूबॉइड को रखोगे, राइट। फिर इन क्यूबॉइड के ऊपर आप इस वाले क्यूबॉइड को रखोगे, बड़े वाले को। फिर इस क्यूबॉइड के ऊपर आप इन सिलेंडर्स को रखोगे, चारों सिलेंडर्स को। इन चारों सिलेंडर्स के ऊपर आप रखोगे इस क्यूबॉइड को, और फिर उसके ऊपर आप कोन्स रखोगे, और लास्ट में आप इन क्यूबॉइड को यहाँ पर रख के सीढ़ियाँ बना दोगे, और इस तरह से आपका मॉडल कंप्लीट हो।
What shape do you get if you join a cube and a cuboid? आपने अगर एक क्यूब और क्यूबॉइड को इस तरह से ज्वाइन किया तो बताओ ये कौन सी शेप दिख रही है आपको? ये आपको लग रहा है ना एक ट्रक है, तो ये ट्रक के जैसे दिख रहा है। हाउ मेनी क्यूब्स आर यूज टू मेक दिस शेप? अब यहाँ पर आपको बताना है कि कितने क्यूब्स यहाँ पर यूज हुए हैं इस शेप को। तो जब आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो अब आप काउंट करोगे तो ये आपको 21 क्यूब्स दिखाई देंगे। कैसे? सबसे नीचे देखो यहाँ पर 3 क्यूब्स हैं, 1 2 3, और यहाँ पर भी है 1 2 3। तो सबसे नीचे 3 3 जार 9 क्यूब्स हैं सबसे नीचे वाले में, तो 9 क्यूब्स तो सबसे नीचे हो गए। उससे ऊपर वाली बीच वाली लाइन देखो, यहाँ पर 2 मिसिंग है, एक तो यहाँ पर नहीं है और एक यहाँ पर नहीं है। तो 9 में से 2 माइनस किए तो ये कितने बच गए? 7। तो इसका मतलब है सेकंड वाले में 7 है। अब थर्ड वाले में आइए देखिए कितने, थर्ड वाले में 4 तो यहाँ पर है, 1 2 3 और 4, और एक ये है 5, तो ये 5 हो गए। तो जब आप इन सबको प्लस करोगे 9 + 7 16 + 5 21, तो टोटल कितने क्यूब्स हैं यहाँ पे? 20। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू जॉइन 3 क्यूब्स? ट्राई एंड सी। अब आपके पास 3 क्यूब्स हैं, आप इनको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में जो है इनको ऐड करके ज्वाइन करके देखिए आपको कौन कौन सी शेप दिखाई देती है। जैसे आपने एक ये बना दिया, एक आप ऐसे बना सकते हो, एक क्यूब, फिर दूसरा क्यूब, फिर तीसरा क्यूब, है ना? एक ऐसे बना सकते हो, फिर आप इस तरह से भी बना सकते हो, एक क्यूब, दो क्यूब और तीसरा क्यूब यहाँ। तो आप इस तरह से भी शेप बना सकते हो, वो डिपेंड करता है आप उसको कैसे ज्वाइन करोगे और उसकी क्या क्या शेप बनाओ। 10th, नेम द शेप्स यूज्ड इन दीज मॉडल्स। आपको इन मॉडलों में जो शेप यूज की है मॉडल्स में वो आपको बतानी है। डिस्क्राइब हाउ द शेप्स आर अरेंज टू मेक देम। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, यहाँ पर आपको कौन कौन सी शेप्स दिखाई दे रही है। ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है। यहाँ पर ये ये क्यूबॉइड है। 10th है, नेम द शेप्स यूज्ड इन दिस मॉडल्स, डिस्क्राइब हाउ द शेप्स आर अरेंज्ड। तो यहाँ पर आपको कुछ शेप्स दी हुई है, आपको इनको पहचानना है मॉडल में कौन कौन सी शेप्स हैं, और फिर आपको बताना है ये कैसे अरेंज की है। तो आप इस वाले मॉडल को पहले देखिए, यहाँ पर आपको कौन कौन सी शेप्स दिख रही हैं? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड और क्यूबॉइड। तो यहाँ पर 3 क्यूबॉइड्स हैं। अब सबसे पहले आपने इस ऑरेंज क्यूबॉइड को रखा, फिर उसके ऊपर आपने ग्रीन को रखा, फिर उसके ऊपर आपने ये रखा, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, पहले ये भी क्यूब है, क्यूब है, ये भी क्यूब, क्यूब और सबसे ऊपर क्यूबॉइड। तो इसको आपने इस तरह से अरेंज किया है। यहाँ पर क्यूबॉइड है, ये सभी क्यूबॉइड हैं एक दूसरे के ऊपर, और आपने एक दूसरे के ऊपर इनको रखा है, और ये भी सारे क्यूबॉइड्स हैं और आपने इस तरीके से इनको अरेंज कर दिया है। यूज 6 डाइस टू मेक द फॉलोइंग शेप। अब आपको 6 डाइस लेनी है, ऐसे एक डाई, दो डाई, ऐसे 6 डाइस लेकर आपको एक क्यूबॉइड बनाना है उससे, एक टावर बनाना है उससे, और एक एनी अदर शेप ऑफ योर चॉइस, अपनी चॉइस का कोई भी एक शेप बनाना है। तो जब आप टावर बनाओगे तो वो टावर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, यहाँ तक, ये ऊपर वाला नहीं आएगा उस पर। क्यूबॉइड दिखाओगे तो वो इस तरीके से बन जाएगा क्यूबॉइड, आप उसको रखते जाओ बस, एक के साइड एक के साइड एक, 6 बन जाएगा क्यूबॉइड, और कोई भी एक शेप आपको उससे बनानी है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, और सबसे मेन बात समझ में आया होगा। और जब भी कोई दिक्कत आए तो नॉक नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।